students, you are most welcome on Digital Maths, and here is the new chapter, that is class 8, chapter number 3, synthetic fibers and plastics. Clear? This is chapter 3 of class 8, and up to now we have gone through chapter 1 and chapter 2, and if you have not gone through, so please go, एक बार आप देखें उस चैप्टर्स को समझे ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट है अगर आपको चैप्टर के रिगार्डिंग या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, यू कैन कमेंट इन दी कमेंट सेक्शंस। और आपको वीडियो अच्छा लगता है, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको हर एक चीज समझ में आती है, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप तो सीख ही रहे हो, साथ साथ में दूसरे भी सीखें। आपको पता है हमारा गवर्नमेंट क्या कहती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप अगर पढ़ रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा है, तो प्लीज हेल्प अदर्स ऑल्सो, ताकि वो लोग भी समझे, वो लोग भी सीखें। और अभी की जो सिचुएशन है उसके अंदर सबको सीखना चाहिए, सबको समझना चाहिए। सो शेयर विद अस। तो देखते हैं हम इस वीडियो जो पार्ट 1 है उसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स हैं फाइबर, एक्चुअली फाइबर होता क्या है, देन टाइप्स ऑफ फाइबर, कितने टाइप्स के फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स के बारे में देखेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड फाइनली वी विल गो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या देखेंगे। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइबर, आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग कपड़े वगैरह हैं या जो भी चीज है वो सब चीज बनी हुई किससे होती है। आपने देखा होगा लंबी लंबी थ्रेड्स जैसी रहती है, कपड़ों में से निकलती रहती है। दैट थ्रेड्स या वो डोरी जो है उनको बोलते हैं फाइबर। क्लियर? ऐसे बहुत सारे फाइबर एक साथ मिलते हैं तब जाके आपका क्लोथिंग या कपड़ा वगैरह जो है वो बनता है। सो उसको फाइबर कहते हैं। डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। द फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स। क्लियर? सो दिस आर अबाउट फाइबर्स, फैब्रिक्स एंड क्लोथ्स। अब आपको पता है कितने टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं? मेनली 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, या तो नेचुरल फाइबर होगा जैसे वूल है, कॉटन है, सिल्क है, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर होंगे जैसे नाइलॉन है, रेयन है, आर्टिफिशियल सिल्क है। क्लियर? सो 2 टाइप्स ऑफ मेनली फाइबर्स आर देयर, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक, या फिर उसको बोलते हैं मेन मेड फाइबर या फिर आर्टिफिशियल फाइबर। ठीक है, अब नेचुरल फाइबर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर का मतलब क्या होता है? नेचुरल फाइबर मतलब जो नेचुरली हमको मिलता है, जैसे कि कॉटन है, आपको पता है प्लांट्स के ऊपर कॉटन ग्रो होता है, सो वो नेचुरल फाइबर हुआ। वुल, जो एनिमल्स, शीप है या फिर याक है, इस तरह से हमको उनसे वुल मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। और सिल्क मोथ के बारे में आप सुना होगा, इंसेक्ट सिल्क मोथ जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सो दे आर नेचुरल फाइबर्स। सो फाइबर्स which are available naturally in nature are known as natural fibers। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स से हमको मिलता है या इंसेक्ट से हमको मिलता है, सो दे आर नेचुरली अकरिंग, सो उनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। क्लियर? एग्जांपल्स हैं कॉटन, जैसे प्लांट्स पे ग्रो होता है, वुल जो नॉर्मली शीप्स वगैरह या याक वगैरह से मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से मिलते हैं, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। क्लियर? ये हुई नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नाउ दूसरा जो है दैट इज आर्टिफिशियल, सिंथेटिक या मेन मेड, कुछ भी कहो, बट आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर हम लोग कहेंगे। क्लियर? सो सिंथेटिक फाइबर, मेन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स ऑन अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड आर कॉल्ड एज सिंथेटिक और मेन मेड फाइबर्स, यानी जो ह्यूमन बींग खुद बनाते हैं खुद के यूज के लिए। जैसे एक्चुअली क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स जो हैं थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, और ऊपर से कॉस्ट के साथ साथ उसको टाइम लगता है, हम एक साथ इतना बल्क में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो मींस जो ह्यूमन बीइंग थे, जो प्रोडक्शन थे, अब रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सब लोग ने क्या सोचा कि हम लोग खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं ऐसे फाइबर्स। सो उसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और वो सस्ता भी था प्लस लार्ज प्रोडक्शन रेट पे बन सकता था। सो सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंड टुगेदर। जैसे मोती, कैसे एक माला के अंदर मोती जुड़े हुए होते हैं, वैसे ही सिंथेटिक फाइबर जो है छोटे छोटे मोती यानी बीड्स, हम लोग बोलेंगे बीड्स से कनेक्टेड रहता है, जॉइंड टुगेदर
ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, और हर एक छोटा यूनिट या इंडिविजुअल यूनिट, जैसे मोती होता है एक सिंगल मोती, उनको हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर केमिकल सब्सटेंस यानी मोनोमर्स बोलते हैं. Many such small units combine together to form a large single unit called polymer, यानी जो स्मॉल यूनिट्स हैं जैसे सिंगल मोती तो उसको बोलते हैं मोनोमर्स, और वो सारे जब कनेक्ट हो जाते हैं तब बनता है पॉलीमर, और उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. क्लियर. अब सिंथेटिक फाइबर में अलग अलग फाइबर्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे. जैसे रेयन. रेयन जो है सिल्क फाइबर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फॉर्म एंड वाज डिस्कवर्ड बाय चाइना. ठीक है. सिल्क फाइबर जो है वो पहले सिल्क फॉर्म से बनता, चाइना से डिस्कवर हुआ. लेकिन क्या होता था, उसका प्रोडक्शन और कॉस्ट बहुत ज़्यादा था. बट इट वॉज टू कॉस्टली, सो दे ट्राइड टू मेक आर्टिफिशियल सिल्क विच वुड हैव देयर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल सिल्क. यानी एक तो महंगा था, तो महंगे की वजह से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर बनाए या मैन मेड सिल्क बनाए, आर्टिफिशियल सिल्क बनाए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी नेचुरल सिल्क जैसी हो और थोड़ा चीप यानी सस्ता भी हो. क्लियर. अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियल सिल्क. अब आर्टिफिशियल सिल्क या रेयन कैसे बना, तो उन्होंने क्या किया था, केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था वुड पल्प के साथ. वुड पल्प मतलब जो लकड़ी का थोड़ा थोड़ा जीना जीना वो पल्प जैसा बनाते हैं जो निकलता है, उसको केमिकली ट्रीट किया गया और उससे उन्होंने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया और उसका नेम रखा गया रेयन. क्लियर. इट इज चीपर देन द सिल्क, यानी नेचुरल सिल्क से सस्ता है. कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर्स. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हुई, एक तरफ से बोल सकते हैं. एक तो सस्ता था, चीप नेचुरल सिल्क से. इसको जैसे नॉर्मल नेचुरल सिल्क के फाइबर्स को सिलाई वगैरह में यूज कर सकते हैं वैसे सिलाई कर सकते थे, और ऊपर से इसको डाई भी कर सकते थे, मतलब अलग अलग कलर उसके ऊपर चढ़ सकता था इजीली. सो हमारा तो काम हो गया. इसीलिए कोई भी नेचुरल फाइबर की जगह आर्टिफिशियल फाइबर प्रेफर करता है, ताकि उसको सस्ता भी पड़े और वैरायटी भी ज्यादा से ज्यादा मिले. रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स्ड विद वूल्स टू मेक कारपेट्स. रेयन को क्या है, कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो उसको बेडशीट्स बनाने के लिए, और वूल के साथ मिक्स करते हैं कारपेट्स बनाने के लिए, कुछ इस तरह से. देन दूसरा सिल्क यानी सिंथेटिक फाइबर जो है नायलॉन. नायलॉन का आपने सुना होगा कि नायलॉन की नॉर्मली थ्रेड्स वगैरह जो उत्तरायण वगैरह में भी मोस्टली कहीं यूज करते हैं, चाइनीज थ्रेड वगैरह में, बट वो नहीं यूज करना चाहिए, बट फिर भी लोग बाग यूज करते हैं. बट उससे बेटर जो है ऑप्शन नायलॉन में कि वो क्लोथिंग वगैरह में बहुत हेल्पफुल रहता है, पैराशूट्स बनाने में हेल्पफुल रहता है. और जैसे ये नायलॉन के क्लोथ्स अगर बनाए जाते हैं, तो जैसे रेनकोट है, रेनकोट बारिश गिरती है तो पानी उसके अंदर नहीं ऑब्जॉर्ब होता है, वो हमको पानी से बचाता है, रेनफॉल से बचाता है. सो नायलॉन का यूज इस तरह से हमें करना चाहिए. नायलॉन वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स का नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया, इसीलिए टोटल सिंथेटिक फाइबर बोल सकते हैं. इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इट वाज फर्स्टली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन ऐसा फाइबर था जो कंप्लीटली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, जिसके अंदर कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज नहीं किया गया था. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. वो एक तो स्ट्रॉन्ग था, आप मानोगे नहीं, नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टील की थ्रेड होती है ना, उससे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है नायलॉन फाइबर. इलास्टिक भी था और लाइट, वेट भी उसका लाइट था. इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश. एक तो लस्ट्रस मतलब शाइनिंग क्वालिटी, चमकदार क्वालिटी, अच्छा कपड़े वगैरह जो है बहुत अच्छे दिखते हैं. रेनकोट जैसे आप देखते हो जो शाइन करते हैं, सो दे हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी, और इजीली आप वॉश कर सकते हो. उसके ऊपर मतलब डस्ट वगैरह है या कोई भी गंदगी है, डर्ट है, तो वो इजीली क्लीन हो सकते हैं. सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स. क्लोथ्स बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हो गया. वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड ऑफ नायलॉन सच एज शॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रश, कार सीट बेल्ट्स, स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टन्स. अलग अलग चीजें हम लोग यूज करते हैं जो नायलॉन से बनी हुई होती है. क्लियर. इवन पैराशूट्स, नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉक्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. यानी जो बड़े बड़े एवरेस्ट माउंटेन्स वगैरह क्लाइंब करते हैं तो उनकी रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स बनती है वो भी नायलॉन से बनती है. क्लियर. सो हर एक चीज का, हर एक सिंथेटिक फाइबर जो है उनका इक्वल इंपॉर्टेंस है. क्लियर. अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था
कि नायलॉन स्टील का अगर वायर है तो उससे भी बहुत स्ट्रांग है। सो नायलॉन की स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, वो इजीली ब्रेकेबल नहीं होता है। क्लियर? कंपैरेटिवली देन स्टील वायर। देन वी विल टॉक अबाउट पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का आजकल बहुत ज्यादा क्लोथ्स मार्केट्स वगैरह में यूज होता है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट wrinkled इजीली एंड इजी टू वॉश। एक तो जो कपड़ा पॉलिस्टर से बनता है उसमें व्रिंकल क्रीज नहीं होती है, व्रिंकल फ्री रहते हैं और इजी टू वॉश होते हैं कपड़े। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड और अदर ड्रेसेस। सो ये क्या है, इजीली कोई भी ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं और कपड़े में इजीली यूज हो जाता है। वुवन मतलब उसकी सिलाई वगैरह है या प्रॉपर क्लोथिंग है, इजी टू वॉश होता है, तो वो सब उसकी क्वालिटीज है, इसलिए पब्लिक भी उसको ज्यादा यूज करती है। टेरिलिन इज पॉपुलर पॉलिस्टर कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स। पॉलिस्टर का एक मेन टाइप है, दैट इज या बोल सकते हैं एक तरह का वेराइटी है टेरिलिन, या उसको टेरालिन भी बोलते हैं। सो वो एकदम छोटे बारीक फाइबर्स होते हैं, एकदम पतले पतले थ्रेड्स बोल सकता हूं मैं, उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। पीईटी पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट, इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। तो पॉलिस्टर में ही पीईटी है जो बॉटल्स वगैरह है, यूटेंसिल्स वगैरह है, उसमें बनाने के लिए यूज होता है। देन पॉलिस्टर पॉलीपस प्लस ईस्टर इज एक्चुअली मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। पॉलिस्टर जो है ईस्टर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। जैसे ईस्टर हम लोग ने, आप लोग को केमिकली वैसे आगे जाके पता चलेगा ईस्टर होता क्या है, बट यूं समझो ईस्टर एक छोटा सा केमिकल यूनिट है जिसको बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन किया जाए अगर, तब जाके पॉलिस्टर बनता है। सो पॉलिस्टर इज मेड फ्रॉम रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ईस्टर। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। क्यों? क्योंकि पॉलीकोट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर, पॉलीवूल मींस पॉलीकोट प्लस वूल का मिक्सचर, टेरिकॉट मींस टेरिलिन प्लस कॉटन का मिक्सचर। ये इसके मिक्सचर के साथ फैब्रिक्स मतलब बेचे जाते हैं ताकि उसकी और क्वालिटी इंक्रीज हो सके और उसमें टेक्सचर्स आ सके, अच्छे अच्छे क्लोथ्स बन सके। देन उसके बाद आते हैं नॉर्मली एक्रिलिक। आपने एक्रिलिक का बहुत जगह देखा होगा, टॉयज वगैरह है या फिर विंडोज शीट जहाँ पे ग्लास हम लोग यूज करते हैं वहाँ पे एक्रिलिक वगैरह यूज होता है। बहुत सारी जगह एक्रिलिक, इवन एक्रिलिक के क्लोथ्स वगैरह भी बनते हैं क्योंकि एक्रिलिक को हम लोग फाइबर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। Many of these actually not made of natural wool, though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. ठीक है, जो स्वेटर वगैरह हम लोग या ब्लैंकेट सोल विंटर सीजन में हम लोग यूज करते हैं, पहनते हैं, हम लोग को क्या लगता है कि वो वूल से बना हुआ है, ऊन से बना हुआ है, बट एक्चुअली सारे के सारे स्वेटर या सारे के सारे ब्लैंकेट्स वूल से नहीं बनी होती है। जो है उसी तरह वूल की तरह दिखने वाले सिंथेटिक फाइबर यानी एक्रिलिक से बनी हुई होती है। वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कपड़े पहनो, स्वेटर पहनो, तो एक बार चाहे शॉपकीपर से आप खरीद रहे हो तो उनसे पूछो या फिर अपने मम्मी पापा से पूछो कि क्या ये एक्चुअली नेचुरल वूल से बना हुआ है कि सिंथेटिक वूल है यानी एक्रिलिक है। सो वो आप पता करो ताकि आपको आइडिया लगे कि नेचुरल वूल और सिंथेटिक वूल में क्या डिफरेंस है। The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. देखो मेन पॉइंट कहीं पे भी आप घूम फिर के आओ, मेन आता है एक्सपेंस के ऊपर। कोई भी ज्यादा खर्चा करना चाहता नहीं है। अगर कोई चीज उनको सस्ते में और अच्छी क्वालिटी में मिल रही है तो लोग बाग पैसा ज्यादा खर्चना पसंद नहीं करते। सो वो चीज आपको भी ध्यान रखनी है। इसीलिए मार्केट में सिंथेटिक फाइबर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। They are available in variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which make them more popular than natural fibers. ठीक है, एक तो डिफरेंट वेराइटीज में कलर्स में मिल जाते हैं, वो ज्यादा ड्यूरेबल भी है, पैसा भी कम लग रहा है, तो और ज्यादा लोग बाग के अंदर बीच में पॉपुलरिटी गेन कर चुका है। तो नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर की तरफ ज्यादा शिफ्ट होते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो ड्राई अप क्विकली। सिंथेटिक फाइबर जो है पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी वजह से अगर हम लोग सुखाने भी रखें तो बहुत
नॉर्मल नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में सिंथेटिक फाइबर्स जल्दी सूख जाते हैं। अगर आपको एग्जांपल दें तो मोस्ट प्रोबेबली आप चेक करना, अपना एक क्लोथ या कोई शर्ट वगैरह भिगो के और एक रेनकोट भिगो के रख देना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है। सो ड्राई अप क्विकली एक क्वालिटी है, ड्यूरेबल यानी इतना जल्दी फटता करता नहीं है, लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है, वियर एंड टियर नहीं होते। देन लेस एक्सपेंसिव, जो हर जगह डिस्कस हुआ है कि सस्ता है इसीलिए हम लोग उसको प्रिफर कर रहे हैं, ताकि और ड्यूरेबल भी है। सिर्फ सस्ता नहीं बोलूंगा मैं, क्वालिटी भी मिल रही है और सस्ते दामों पे मिल रही है। इजी टू मेंटेन, एक तो इजीली आप वॉश कर सकते हो, रिंकल फ्री मिलते हैं, सो उसको इजीली मेंटेन कर सकते हो और लॉन्ग टाइम तक चलते, तो वो भी उसकी एक क्वालिटी हुई। एब्जॉर्ब लेस वाटर, पानी कम एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर बोल सकते हैं वो भी कम हो सकता है। सो ये भी एक उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में करेंगे। दे आर कंपेरेटिवली गुड, बट वन डिसएडवांटेज इज दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। देखो हर एक जगह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेजेस होता है। वही एक डिसएडवांटेजेस है सिंथेटिक फाइबर का। क्या डिसएडवांटेजेस है? मेल्ट ऑन हीटिंग, मतलब अगर सपोज आपने सिंथेटिक कपड़ा पहना है, आप कभी गैस के पास जा रहे हो या कोई फायर लगी हुई वहां पे पास में जा रहे हो, तो वो आपके शरीर के अगर जल जाता है बाई चांस, तो वो आपके शरीर के साथ चिपक सकता है और बहुत बड़ा आपको चोट लग सकती है या हर्ट हो सकता है, जल सकते हो आप। सो वो फाइबर्स, वो एक डिसएडवांटेजेस है, उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बिकॉज इफ द सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स कैचेस फायर, फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन। और एक बार आपको जला हुआ कपड़ा चिपक जाता है तो वो एक बड़ा सा दाग, यूं बोल सकते हो, जला सकता है आपके शरीर को। सो दैट इज व्हाई वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन लैबोरेटरी। ये चीज खास ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं लेकिन डिसएडवांटेजेस को ध्यान में रखना चाहिए आपको। सो दिस ऑल वाज डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 2 के, हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक के बारे में, एंड प्लास्टिक एंड आवर एनवायरमेंट, कि प्लास्टिक का हमारे एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको हर एक पॉइंट समझ में आया है तो जैसे ही ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूं कि आपको ये वीडियो लाइक तो करना ही करना है, प्लस लेट शेयर विद अदर्स ऑल्सो, ताकि वो लोग भी सीखें और आप एक जरिया बन जाओ, मीडियम बन जाओ, ताकि वो लोग मेरे थ्रू उन तक स्टडी पहुंच सके, चैप्टर्स के टॉपिक्स पहुंच सके और उनको एक्सप्लेनेशन इजी हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से आप डिजिटल मैथ्स पे बने रहें, नए नए टॉपिक सीखते रहें और दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच।